जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का जीके जीएस और करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में किसने जीता था? तो T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत ने जीता था, ऑप्शन बी सही है। और उप विजेता पाकिस्तान रहा था। और यह क्वेश्चन NTPC CBT 1 8 जनवरी 2018 सीट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है तो उसमें यह क्वेश्चन 3 दिसंबर को यह क्वेश्चन सीट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका मुख्यालय दुबई में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए गिरीश कर्नाड प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 16 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो स्विच का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 16 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, नागालैंड की पहली महिला सांसद का नाम बताएं जिसे 2023 में राज्यसभा का अध्यक्षता करने का मौका मिला है? तो राज्यसभा का अध्यक्षता करने का मौका फंगनून कोन्याक को मिला है, ऑप्शन बी सही है। और नागालैंड की प्रथम मुख्यमंत्री पी सिलू एवो हैं और नागालैंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री सलहौतु कोनवो क्रुसी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ज्योतिपुंज नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन डी सही है। और एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक का वो भी नाम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। और 500 के नोट पर लाल किला है और 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। और 100 के नोट जो नया वाला 100 का नोट है, 100 के नोट नया वाला जो नोट है उस पर रानी का वाव है। और 100 के नोट पुराने वाले पर कंचनजंगा पर्वत का चित्र है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन सी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध अकबर शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1776 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष रेडवुड है, ऑप्शन सी सही है। और इसे सिकोया भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन NTPC CBT 1 11 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। और विश्व का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है और सबसे बड़ा गुणसूत्र टाइलियम है, इसे भी आप याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, GST संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो GST संविधान के अनुच्छेद 289A के तहत आता है, ऑप्शन सी सही है। और GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन में
प्रथम स्थान है? तो केसर उत्पादन में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन डी सही है। और भारत में सबसे अधिक नील की खेती तमिलनाडु राज्य में होता है, और सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है, और सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन बी सही है। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और जैन धर्म का 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, और भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कुछ पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है? तो ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। और इसे सब्लिमेशन के नाम से भी जाना जाता है। और गैस से द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन गोवा राज्य में किया गया है, ऑप्शन डी सही है। और गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में पुरंदर दास को जाना जाता है, ऑप्शन ए सही है। और यह एक कृष्ण भक्त थे, और नारद का अवतार पुरंदर दास को ही कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर प्रसिद्ध है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित है? तो कटास राज मंदिर पाकिस्तान देश में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी CHCL 12 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गद्दी और स्वागला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही है। और भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मयूरभंज छू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मयूरभंज छू नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 28 नवंबर 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिया था? तो विद्युत प्रतिरोध का नियम GS ओम ने दिया था, ऑप्शन सी सही है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो ओम है। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, और सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त KS रेड्डी को किया गया है, ऑप्शन डी सही है। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह दिल्ली पुलिस और SSC GD में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और तेलंगाना के अभी नया मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, ऑप्शन बी सही है। और विटामिन K की कमी से मानव में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि व उद्योग की प्राथमिकता दी गई है, ऑप्शन सी सही है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनिज की प्राथमिकता दी गई है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय की प्राथमिकता दी गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन SSCGD 14 दिसंबर 2021 से थ्री में क्वेश्चन पूछा गया है। और नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है, और लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है, और नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ब्लैक होल स्मारक पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और उनकी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है। और यह क्वेश्चन SSCGD 14 दिसंबर 2021 से थ्री में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस नियम के इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है, एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था रहता है, तब तक कि उस पर कोई वायु बल लगाकर उसकी परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए? तो इसका संबंध न्यूटन का प्रथम गति का नियम से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और न्यूटन के गति का दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और यह क्वेश्चन SSCGD 14 दिसंबर 2021 से थ्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया है, जिसमें गांव और शहरों के लोगों को 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है? तो यह विधेयक राजस्थान राज्य ने पारित किया है, ऑप्शन बी सही है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान के अभी नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा बने हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 है, ऑप्शन ए सही है। जब संविधान निर्माण हुआ तो उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 थी, और वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या 470 है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSCGD 11 जनवरी 2023 से 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है? तो भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसेट 1 है, ऑप्शन सी सही है। और भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन SSCGD 11 जनवरी 2023 से 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारी जल का सूत्र D2O होता है, और भारी जल को एक गुरु जल भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है, जो सबसे गहरीली गैस CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट 30 नंबर, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है, ऑप्शन डी सही है। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो टोटल आपको 31 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड
कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।